नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है नसीम पहलवान कैराना। कैराना उत्तर प्रदेश के जिला शामली का एक शहर है और यहाँ पर पहलवानी बहुत ही पुराने काल से होती आ रही है। तो नमस्कार नसीम भाई। नमस्कार जी, सब भाइयों को, देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप मेरे पास चल के आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। तो नसीम जी, आपने जो पहलवानी शुरू की थी तो कैसे आना था शुरुआत में पहलवानी? अच्छा, हम किसान परिवार से हैं जी। रविंद्र भाई। हाँ। और पिताजी भी काश्तकार थे और घर में सभी एक दो बड़े भाई जो थे उनको वर्जिश का शौक था। अच्छा, आपके जो बड़े भाई थे? हाँ, दो बड़े भाई जो थे मेरे, उनको वर्जिश का शौक था। वो तो हमारे घर में पहले से ही, किसान के घर में भी पहले से ही खाने पीने की मौज रहे, घी दूध खाने वाले थे। तो हमने दोनों भाइयों ने शौक हुआ तो धीरे धीरे मुझे भी हुआ। तो फिर हमारे यहाँ किराने में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवान थे नामचीन। एक आपने सुना होगा, बहुत बड़े पहलवान थे, अनीस पहलवान। अच्छा जी। उनके बाद में हुए एक हमारे दिलशाद पहलवान है, मेरठ पुलिस में है, यूपी पुलिस में। और वो पोस्टिंग शायद उसमें नखलऊ में है। वे हमारे से सीनियर थे। अच्छा। एक गयूर पहलवान थे हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर गांव पड़ा है मेहमदपुर। तो उनको देख के हम शाम को यहाँ सोसाइटी गोदाम में खड़ा था, हम बॉल पे मेन रोड पे ही। अच्छा। तो जैसा हम वहां जाते थे तो वहां बैठ के देखते थे पहलवानों को। तो हमारे अंदर भी उमंग हुई, भाई हम भी पहलवान बनने चाहिए, क्योंकि और भाइयों को तो शौक था ही वर्जिश का। मैं खाड़े में नहीं उतरे। हाँ, वर्जिश का शौक था जी। तो जैसा फिर से ऐसे धीरे धीरे वहां बैठने लगे। तो एक दिन दिलशाद पहलवान जी बोले, भाई छोटे बच्चे थे, करेगा? बोला हाँ करूंगा। अच्छा, ये दिलशाद वो करवा करते थे मतलब? हाँ, उस टाइम पहलवानी करते थे। अच्छा। फिर यहाँ से अखिलेश जी, उसकी मुलायम सिंह की सरकार थी उस टाइम पे, यहाँ बड़े बड़े पहलवानों को इनाम भी मिले। मुलायम सिंह जी आए, मनावर जी में थे जब। तो यहाँ हमारे यहाँ 25-25 हजार रुपए सब पहलवानों को मिले। दिलशाद पहलवान जी ने पैसे नहीं लिए, तो उन्हें तो अपनी नौकरी लगवाई थी। अच्छा। कह के भाई, और अच्छी बात है, जो 25-25 हजार रुपए क्या काम आते जी। और नौकरी बहुत बड़ी बात है। तो फिर दिलशाद भाई ने हमें सहज लगाई मेहनत में। तो हम खड़े में जाने लगे कि एक दिन बना बिना लंगोटी के मंड गए। और फिर दूसरी बार हम अपना लंगोटी लेकर धीरे धीरे उन्हें बहुत बढ़ावा दिया हमारे से दिलशाद। और बेचारा गयूर पहलवान था। फिर मैं भी अपना नौकरी पे चले गए। दिलशाद पहलवान जी भी, गयूर पहलवान 5 किलोमीटर से रोज साइकिल पे आना और हमारे यहाँ किराने के खाड़े को जगाना, मतलब रोज के रोज बच्चों को मेहनत करानी। अच्छा, दिलशाद का काम था? नहीं, गयूर पहलवान, मेहमदपुर के थे गयूर पहलवान। वहां से 4-5 किलोमीटर पे गाँव है। तो डेली आवे थे बेचारे में। उनका एहसान है आज, उनकी वजह से दो खाड़े भी चल रहे शहर में। पहले तो एक ही खाड़ा था हमारा। अब सुफियान पहलवान है हमारा, साथ का ही पहलवान है बेचारा, उसने भी खाड़ा कर रखा। मैंने तितर रोड पर रखा। हमारे गुरुजी हैं बोल के, फतेह उस्ताद। तो फतेह उस्ताद ने भी बेचारे ने काफी टाइम हमारे साथ संघर्ष करा। तो इस तरह धीरे धीरे पहलवानी को बढ़ावा मिलता रहा। फिर हमारे यहाँ छड़ी भरा करती थी किराने में, अब भी भर रही। अच्छा। हाँ, छड़ी कांदे पे छड़ी भर। हाँ जी, ये लग रही है। जी जी जी, जैसा मेले टाइप। हाँ, वो छड़ी बोल रहे थे हमारे यहाँ। अच्छा। तो यहाँ से विनय पहलवान, धीरज पहलवान, इस तरह के पहलवान आए थे रविंदर भाई। अच्छा, विनय मांडी वाले? हाँ, विनय मांडी गुरुद्वारा खड़े में था। धीरज वो है बाबा का सोरम बोले के। हाँ, ये बाबा का पट्ठक हुआ था उस टाइम, महाराज जी साथ रहे थे। तो जैसा हम सोचे बैठ के पब्लिक में, यार हम भी कभी ऐसे पहलवान बने। तो एक एहसान पहलवान जी थे जलालाबाद के। तो ये हमारे तो सीनियर थे। सीनियर क्या, हम तो 100 रुपए की जोड़ थे और ये बड़े पहलवानों में उनके नाम थे। तो हमने भी सोचा भाई थोड़ी बहुत पहलवानी करो, बहुत अच्छा काम है तो पहलवानी का। तो हमने पहलवानों के को देख देख के जी खाड़े में और ज्यादा तपस्या करी। धीरे धीरे कुश्ती लड़ी। फिर एक टाइम ऐसा आया रविंदर जी कि फिर हम एहसान से ही लड़े। अच्छा, एहसान के साथ में लड़े? हाँ, फिर एहसान के साथ में लड़े। भाई इसका नाम था। और हम वो देखे थे, भाई इनसे लड़के देखेंगे। एहसान पहलवान जी से मेरी उसका नाम। अच्छा जी। तो एहसान पहलवान जी से हमारी 2 बार कुश्ती हुई थी। कौन कौन सी जगह? एक तो जी हमारे यहाँ खुरगान गांव है, ये 2007-8 की बात है। अच्छा। एक बार फिर मेरी कुश्ती हुई थी इससे कांदले में। हाँ, एहसान पहलवान तो 2 बार कुश्ती हुई, दोनों बार बराबर। अच्छा सीनियर पहलवान था, उसकी उतरती थी, हमारी चलती चलौनी थी। जो बात है, लड़का था बहुत सख्त, वो भी अच्छा पहलवान था। हमारे इस इलाके के 5-4 पहलवान बहुत मजबूत पहलवान थे। विनय मांडी, एहसान पहलवान जी,
सामने का था बबलू बेचारा मर गया, हाँ जी। वो गुजर गया। हाँ। वो भी अच्छा था। एक बदर के थे बबलू पहलवान, अच्छा। बहुत अच्छी धोबी मारने वाला पहलवान था जी। बबलू पहलवान ने, जिसके एक बार बदरके वाले ने हाथ पकड़ लिया तो चिट्ठी करके काटा जी। थाने भवन में मैंने ऐसा देखा कि मास्टर चंद की राम के चेले 8-9 दिन का दंगल पड़ा जी थाने भवन में, मेले में। तो 8-9 दिन लो हमने लगातार, उसने कुश्ती मारी बबलू पहलवान जी ने, बदरके वाले ने। धोबी जिसके पकड़ा उसे ही मार दिया। अच्छा। बहुत अच्छा पहलवान था, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। बहुत अच्छा पहलवान था। हमारे इलाके में जो बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान हुए, हमारे किराने में ही, और हमारे किराने में नीस पहलवान जी हुए, मोर हुए, एक रेलवे में है बिच्छू पहलवान जी, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हुए। ये तो एक पहलवानी का घर था जी किराना, और ऊन से हमारा बहुत अच्छा संपर्क था। तो ऊन वाले हमारे किराने वाले खड़े को अपना घर का पहलवान मानने थे। तो इस करके संघर्ष करते करते फिर अपना हम भी ठीक जोड़ों में आ गए। यहाँ फिर हम अपने इलाके में थोड़े ठीक हुए, फिर हरियाणा में जाने लग गए, पंजाब में गए, हिमाचल में भी गए, सारी जगह गए। जो अच्छे अच्छे पहलवान हैं देखे भी, कुश्ती भी हुई। वो देखी होगी आपने कुश्ती, वो संजय पहलवान आया करता वो हाँ जी। संजय पहलवान था हरियाणा का, गुरु हनुमान अखाड़े में थे मैं। हाँ जी। और ऊन में मैंने उनकी कुश्ती देखी, साजिद पहलवान जल्लाबाद। हाँ, उसके साथ भी हुई। हाँ, उन्हें संजय लक्कड़ बोलने थे। संजय लक्कड़ जी, हाँ। बहुत अच्छा पहलवान था, अटेकर पहलवान था। पट जरूर पाटता था वो, जिसके नाम पटते हो किसी पे पट पाट। रविंदर जी पहलवानी में अटेकर उसे बोलना है जो अटैक मारने वाला हो। इतना अच्छा अटैक मारने वाला पटों का वो था, बहुत अच्छा पहलवान था। इसकी साजिद की साथ भी हुई इसकी, और एक कुश्ती नीरज की साथ हुई थी दावाड़े की जी। मैंने वो दोनों कुश्ती देखी जी, साजिद के साथ भी देखी और नीरज के साथ भी देखी। अनुज चौधरी की वे थे गुलाम साबिर, उनकी साथ भी बहुत बार हुई। हाँ, गुलाम साबिर की मेरे सामने तो एक बार कुश्ती हुई गुलाम साबिर की, अनुज चौधरी की। अच्छा, कौन सी जगह? ये गांव है जी दभेड़ी, बुढ़ाने के पास दभेड़ी गांव है। वहाँ मैंने कुश्ती देखी अपने आंखों से। कुछ थोड़ा कुश्ती में झगड़ा हुआ था। अच्छा। इनका वजन ज्यादा था गुलाम साबिर का, उनका वजन 84-90 किलो वजन रहेगा। तो वे 84 में लड़ते थे, 90 उनका वजन था। गुलाम साबिर का वजन होगा प्लस 100-120 किलो। अच्छा, इतना वजन होगा पहलवान का। अच्छा पहलवान थे दोनों अपने। हमारे इलाके में बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान थे जी। सुभाष पहलवान जी थे। यूपी में तो पहलवानी अब से 20 साल पहले बहुत अच्छी पहलवानी थी, घट की। अच्छा, एक बात बताओ, यूपी में एक दौर ऐसा था, हर 8वें दिन ज्यादातर जगह मतलब ये होते थे भाई, कहीं रविवार का दंगल, कहीं सोमवार का, कहीं मंगल का, कहीं बुध का, कहीं जुम्मे का, कहीं बार का, इस तरह दंगल हुआ करते थे। तो उसके बाद में फिर एक ऐसा दौर आया, धीरे धीरे ये जो दौर था वो दंगल का, वो खत्म होता चले गया। इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? जब हम आपके यहाँ उनमें दंगल पड़े था जी, तो आए हफ्ते सप्ते का था वो। और उसके अलावा भी ऊन में था, तीतरम में था, हमारे इसी एरिया में 1-2 जिलों में। पहला जिला हमारा मुजफ्फरनगर था, अब नया जिला है शामली। इन्हीं जिलों में दंगल नहीं खत्म होते, इतना पुराना होया। 8 के 8 दिन हम ऐसा कई मरतबा महीनों जब अपने खाड़े में गए, दंगलों में रहे। उस टाइम पे रविंदर भाई पैसे मिलते थे, आम जनता भी पैसे देती थी। अच्छे पहलवान को भाई मीडियम परिवार से है या किसी भी तरह करके लगा लो, या इसका गेम अच्छा लगा लो, उसको पैसे मिलते थे। कमेटी भी पैसे देती थी। अब वो कारण ये होगा पहलवानी घटने का यूपी के अंदर, हमारे क्षेत्र में, कि कमेटी कुश्ती 6 मिनट कराओगी, 5 मिनट कराओगी, उसे कुश्ती बराबर के पहलवान तो अधिकतर बराबर है। तो उन्हें 21,000 की कुश्ती है या 11,000 की कुश्ती है, उनमें से उन पहलवानों को मिलना चाहिए। अब कमेटी ने कहा भाई बराबर रहेगी तो हमारी मर्जी, हम क्या दें। जब पहलवान को लड़ने के बाद पैसे ही नहीं मिलने के, मीडियम परिवार का बच्चा है वो क्या खाओगा, उनके घर के सोच के बैठे रहे हैं भाई हमारा बच्चा दंगल में जा रहा और 2 पैसे लाओगा, और भाई वो डाइट खा के और तगड़ा होगा। और जब उसे पैसे ही नहीं मिलने के तो कैसे तगड़ा होगा। मार पे उस टाइम पे जब हम कुश्ती लड़ते थे, एक तो लड़ू तो भी वो जो दौर था, उस दौर में आप यकीन नहीं माने, मेरे पास 55-56 किलो खरीद इकट्ठी हो जाती सिक्के। अच्छा जी। उस दौरान पे इतने पैसे इकट्ठे हो जाते। अच्छा, पहलवान का एक बहुत मोटा खर्चा है। पहलवान का एक बहुत मोटा आज के टाइम में खर्चा है
क्योंकि दूध घी इन चीजों का और जो और मेडिसिन की पहलवानी करें उनके ज्यादा, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मेडिसिन वालों का। क्यों नहीं है कि रिजल्ट उनका थोड़े दिन चले हैं मेडिसिन वाले। मुझे इस फील्ड में आज 30 साल हो गए, लड़ते लड़ते 30 साल हो गए। मेरी 44-45 की मेरी उम्र है। 14-15 साल का मैं लड़ना था दंगलों। मेरे पास उसको पुरानी फोटो भी रखी जब बच्चा लड़ता था, उसमें पहचाने भी जाते। हाँ पहचाने भी जाते। मेरा जब शुरू में मैं स्टार्टिंग करी, मेरा वजन ही 50-55 किलो था। तो फिर धीरे धीरे होता होता 90 किलो पे मैं लगभग मेरा वजन है 90 में लड़ लूं। तो जब रविंदर भाई, मेरा कहने का मतलब यह है जिस पहलवान को पैसे ही नहीं मिलने के वो कैसे तगड़ा होगा। और जब पहलवान नहीं होगा तो फिर दंगल कहाँ होगा? दंगल कहाँ होने। अच्छा, कमेटियों ने क्या ले लिया निर्णय? दंगल कराना, पैसा बचाना। पैसा बचा के उनको इन्हें कमेटियों ने ही हमारे इलाके के दंगल खत्म कर दिए। मैं 2 साल भर तो है भी नहीं होगा, एक हमारे यहाँ पड़ोस में गांव है पीछे, उसका नाम तो मैं क्या बताऊं आपको। तो वहां से मेरे मुकाबले पे पहलवान लाया गया सोनीपत से। उस पहलवान को 1800 रुपए दिए, बराबर है जैसा। हाँ कुश्ती बराबर है। 1800 रुपए दिए। मैंने जो कमेटी ने क्या भाई पहलवान जी मगा कुछ दे दो। पहलवान थे उसमें हमारे साथ के 2-3 पुराने पहलवान थे। मैं बोला भाई कुछ मुझे खर्चा पानी दे दो। तो रविंदर भाई मेरे से जवाब दिया कि तुम तो हमारे घर के। फिर मैंने क्या भाई घर के तो मुझे घी दे दो। हाँ नहीं, और जब घर के है, घर के को तो और ज्यादा चाहिए देना। हाँ जब घर का ही तगड़ा नहीं होने का तो लड़ेगा कौन? घर कौन लड़ेगा? बाहर वाले जो पहलवान आएंगे उनसे लड़ेगा कौन? तो हमारे इस इलाके में तो यो करने लगे भाई मन मर्जी पहले ही फोन कर दे क्या लगा भाई बराबर रहेगी तो कुछ नहीं देने के, ऐसा ऐलान कर दे। एक ऐसा नियम हरियाणा पंजाब की जो पहलवानी आज बढ़ावा है, महाराष्ट्र की पहलवानी का जो बढ़ावा है, वे लोग पैसे खर्च करते हैं। और पहलवानी हमेशा वहीं जिंदा रहेगी जहां पैसे खर्च करेंगे और पहलवान की कुश्ती ही देखना पसंद करेंगे। क्योंकि हमारे घर के इलाके के एक नियम और ले लिया। मैं आपकी बात बताऊं कि बड़ी कुश्ती में अधिकतर आपने भी देखा होगा, कुश्ती देखने के बाद आदमी उठ के बगरो भाग जा, कोई मान सम्मान नहीं करता। हरियाणा और पंजाब में, हरियाणा में तो कहीं पंजाब में है नियम, जो आखिर की कुश्ती लड़ने वाले पहलवान है उन्हें जांग लंगोटी करवा के पहले ही पब्लिक में गेड़ा दुआ जा। आपने भी देखा होगा कहीं वो जो गेड़ा दुआ जा, वो कारण ये है कि भाई कुश्ती देख के भी अपने घर जो चले जा लोग, कुश्ती देख के जाओ। जो किसी ने मान सम्मान करना, एक मान सम्मान है पहलवान का, एक मान सम्मान है, वो पहले ही दे दें उनसे। अपना घर देख के कुश्ती दे। हमारे यहाँ तो वो भी नियम नहीं। मैंने करा था यहाँ किराना में दंगल अभी साल भर पहले ही। नासिर पहलवान थे, 1-2 बड़े पहलवान थे वो। मैंने नहीं पंजाब वाला ही रूल करा था कि भाई कुश्ती देख के अपने घर चले जाओ, पहलवानों को जो मान सम्मान है वो देते जाओ। तो इस तरह की रविंदर भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में पहलवानी है। 2 तारीख को दंगल में गया था जी मैं। तेजा मोड़ी पड़े अम्बाड़े और शाहबाद के पास। अच्छा। गाँव का नाम है तेजा मोड़ी। तो मेरी कुश्ती हुई, पंजाब का ही पहलवान था उसमें। बोले के 2-3 दिन तक रूम में भी देखा उस्तान समिति वालों में लोगों ने भवंडर मचा रखा, वो चीत हो गया, फलाना हो गया। तो मैं कोई बात नहीं, पहलवान का तो भाई देखो हमारा तो काम है। हाँ जी। मरना मारना रोजाना। हाँ हमारे लिए तो ये जीत हार दो। आदमी मेहनत करे, बस जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 11,000 रुपए की मेरी कुश्ती दीजिए, मैं जीत गया, 6 मुझे मिले, 5 हारने वालों को मिले। तो बताओ वो किस तरह दिक्कत मान जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे भी उसका वो मिल गया ना भाई। वो भी आया कहीं से, खर्चा भी है उसका भी अपना। तो उसका भी मिल गया। सब पहलवान जो हो दिक्कत, ये तो एक कला है भाई, कला है। 2 दिखाना, 2 बराबर के, एक तो हारेगा, एक जीतेगा। मीडियम घर से भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके घर को जुगाड़ नहीं है और उनकी पहलवानी क्यों घट गई? क्योंकि इलाके में पैसे नहीं मिलने के, खाने नहीं मिलने का, तो घटेगा ही। एक हो रहा है तो पीछे का काम पीछे तो हुआ, बड़ी बड़ी बात करे से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, जो काम है पीछे का वो तो वही होगा।